हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे बच्चों, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे आ जाएंगे क्लास में। ठीक है, मैं आपके सभी के आने का वेट करता हूं, तभी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक है जी। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग जी, राम राम जी, नमस्ते। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे जी, स्वस्थ और फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और बोला था कि बहुत शानदार यूपी जीके की मैराथन हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित पर। ठीक है, वो यूपी जीके की मैराथन पड़ी हुई है, जिसमें यूपी जीके के, ठीक है, ज्योग्राफी को, यूपी जीके की ज्योग्राफी को हमने पढ़ाया है बेसिकली। और जब आप उस मैराथन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत जबरदस्त तरीके से जो है ना बच्चों, ठीक है, आपको कराया गया है। आप लोगों ने बहुत तारीफ भी की है, उसके व्यूज भी बहुत अच्छे गए हैं। ठीक है, मतलब इतना कम समय मिला वीडियो को प्रमोट करने में, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सारे बच्चों ने देख ली वो। चलिए, तो आप में से अगर जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा वो जाके देख लेना, ठीक है, बहुत अच्छी है। और यूपी जीके को मैं इसी तरह से 5-6 पार्ट्स में आपकी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, कंप्लीट करा दूंगा जी। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत शानदार हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम महासागरी जलधाराओं को पढ़ेंगे, और महासागरी जलधाराओं को आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है ना, ये महासागरी जलधाराओं का एक ही लेक्चर होगा। इस एक ही लेक्चर में हम इनको बहुत अच्छे से खत्म कर देंगे, क्योंकि ठीक है, आपके अपने प्रिय राहुल सर जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, उनकी तबीयत खराब है एक्चुअली, तो वो क्लास नहीं लेंगे, है ना। उन्हें फीवर है रात से ही बहुत तेज, तो वो क्लास नहीं लेंगे। तो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके, मतलब ठीक है, जो क्लास 1 घंटे की होती है उसे 1.5-2 घंटे की क्लास करके, और मैं महासागरी जलधाराओं को कंप्लीट करा दूंगा। और प्रॉमिस मेरा आप लोगों से ये है, ये ध्यान रखना, मेरा आप लोगों से ये कमिटमेंट है, ये प्रॉमिस है कि मैं बच्चे एक एक महासागरी जलधारा को आपको क्लास में याद करवा दूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि क्लास में चीजें याद हो जाए। तो मैंने जैसे बोला कि एक एक महासागरी जलधारा को मैं क्लास में आपको याद करवा दूंगा। ध्यान रखना इस बात को बेटा। गुड मॉर्निंग जी। चलिए, ठीक है, चलिए, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, लव यू ऑल। आ जाओ। आइए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सब लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराएं बेटा, जलधाराएं। ठीक है, ये भैया जी आज का हमारा टॉपिक। देखो, जब हम महासागरीय जलधाराओं को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भैया, हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम इस तरह से पृथ्वी को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर लिया, ठीक है, हमने पृथ्वी ड्रॉ कर ली। आओ, पृथ्वी ड्रॉ कर ली हमने। ठीक है, पृथ्वी को हमने ड्रॉ कर लिया, और ये हमने, ठीक है, आपको भी पता है बच्चों, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, जो लगभग पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये भैया जी क्या है, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा
जीरो डिग्री अक्षांश, जिसको इक्वेटर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, और ये हमारी पृथ्वी को जी दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये है हमारी जीरो डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है जी। ये हमारी भैया जीरो डिग्री अक्षांश रेखा, जीरो डिग्री अक्षांश रेखा। इस जीरो डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा, जीरो डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, रेखा या बेसिकली इक्वेटर कहते हैं। तो जीरो डिग्री अक्षांश रेखा को भैया जी, ठीक है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इससे ऊपर का जो है, ठीक है, इसको हम नॉर्थ हेमिस्फीयर कहेंगे, इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और जीरो डिग्री अक्षांश रेखा से जो नीचे का गोलार्ध है, इसको हम क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। तो देखो ये सारी चीजें तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि भैया जी जीरो डिग्री अक्षांश रेखा से जो ऊपर का गोलार्ध है, जीरो डिग्री अक्षांश रेखा से जो ऊपर वाला है, देखिए जो उत्तर वाला है, तो वो क्या हो जाएगा भैया जी, ये पूरा का पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर हो जाएगा। ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा भैया जी पूरा, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। और जीरो डिग्री अक्षांश रेखा से ये जो दक्षिण वाला है, जो नीचे वाला है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बच्चे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर कहेंगे। तो वो नॉर्थ हेमिस्फीयर है और ये नीचे वाला जो है वो साउथ हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है। तो कुल मिलाकर जीरो डिग्री अक्षांश रेखा ने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा, ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब यहां पर हम बढ़ते हैं, ठीक है, यहां पर आप सब लोग फोकस करना बहुत अच्छे से। देखो मेरे प्यारे बच्चे, आप जब पाओगे ना यहां पर, ठीक है, देखने पर, तो आपको ये तो स्पष्ट पता है कि भाई 5 महासागर है, बहुत अच्छे से, है ना जी, 5 महासागर है, हम सब लोग जानते हैं। क्या सर, 5 महासागर, ठीक है। अब ये जो 5 के 5 महासागर है बच्चे, इन 5 में से 5 महासागरों में महासागरीय जलधाराएं हम नहीं पढ़ते, ठीक है ना, हम केवल व केवल पढ़ते हैं, ठीक है, 3 महासागरों में चलने वाली महासागरीय जलधाराओं को, एक अटलांटिक में, एक प्रशांत में और एक हिंद महासागर में, ठीक है, केवल व केवल 3 में। तो हम केवल 3 ही, किसमें बच्चे बोलो, हम केवल 3 ही महासागरों में चलने वाली, ठीक है, महासागरीय जलधाराओं को पढ़ते हैं, केवल 3 महासागरों में चलने वाली महासागरीय जलधाराओं को, ठीक है। जब आप ऐसे देखेंगे बच्चे, ये जो है आपका इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे बच्चे, ये आपका प्रशांत महासागर है। मैं आपको, ठीक है, इन जनरल बता रहा हूं, ये आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये जो है बच्चे आपका, ये आपका अटलांटिक महासागर है। क्या है, अटलांटिक महासागर। ये इस तरफ आपका क्या पड़ेगा बच्चे, हिंद महासागर देखने को मिलेगा। और फिर से आपको ये क्या देखने को मिलेगा बच्चे, इस तरह से प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। तो प्रशांत महासागर जो है बच्चे, आप कहेंगे सर ये दो जगह कैसे है प्रशांत महासागर, चलो आप ये कहेंगे सर ये दो जगह कैसे है प्रशांत महासागर। तो एक्चुअली प्रशांत महासागर का ये सीन है, जैसे आप ये मान के चलिए, ये ऐसे करके यहां से, ये पूरी पृथ्वी गोल है ना। अब जब पृथ्वी गोल है बच्चे, तो ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये तो एक ही हिस्सा हुआ ना, ये दोनों हिस्से क्या हुए, ये दोनों हिस्से एक ही हुए बच्चे, ठीक है, सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे करके, ठीक है, अगर ये प्रशांत महासागर है, ठीक है जी, ये प्रशांत महासागर है अगर इस तरह से, तो ये वाला हिस्सा भी तो इसी का भाग होगा ना जी, हाँ, ऐसे करके। तो ये बात ध्यान रखना, मैंने, ठीक है, एक बात आपको बताई, बस समझाई, बस इस पर हल्का सा फोकस करना है आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है जी, एक बात मैंने आपको बताई समझाई। तो अक्सर हम लिखते हैं, ठीक है, ये वाला जो है विषुवत रेखा के ऊपर है, ठीक है, ये अटलांटिक महासागर है। तो ये विषुवत रेखा के ऊपर वाला जो है, इसको हम लोग कहेंगे कि सर ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। ये कैसा है भैया जी, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये ध्यान रखना, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, जो ये वाला है उत्तरी अटलांटिक महासागर है। और भैया जी ये वाला जो है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, महासागर है, ठीक है। तो ये उत्तरी, ये दक्षिणी, ऐसे ये वाला जो है बच्चे, ये उत्तरी प्रशांत महासागर हो गया, मतलब विषुवत रेखा से ऊपर, ठीक है, उत्तरी, और विषुवत रेखा से नीचे क्या भैया जी, विषुवत रेखा से नीचे दक्षिणी,
ठीक है, तो विषुवत रेखा से ऊपर है तो ये क्या हो गया, उत्तरी प्रशांत महासागर हो गया। उत्तरी प्रशांत महासागर हो गया। और ये जो है ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर हुआ। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर हुआ, दक्षिणी प्रशांत महासागर हुआ। तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर और ये जी दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब ये जो है आपका ये हिंद महासागर है, तो ये वाला जो है सर ये उत्तरी हिंद महासागर हुआ, उत्तरी हिंद महासागर हुआ, इंडियन ओशियन, उत्तरी हिंद महासागर हुआ। और ये वाला जो है भैया जी ये वाला दक्षिणी हिंद महासागर हुआ, ये वाला जो है ये दक्षिणी हिंद महासागर हुआ, दक्षिणी हिंद महासागर हुआ ये वाला जी। कौन सा हुआ भैया जी, ये वाला दक्षिणी हिंद महासागर हुआ। अब इसके बाद आएंगे हम, ठीक है, इसे देखिए ये वाला जो है ये वही है बच्चे, क्या, ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर है। साधारण सी बात है, बात एक ही है ना, ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है, और ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर है। केवल हम, ठीक है, ध्यान रखना बच्चे, केवल हम 3 महासागरों में चलने वाली महासागरी जलधाराओं को ही पढ़ेंगे, केवल हम 3 महासागरों में चलने वाली महासागरी जलधाराओं को ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर, ठीक है ना, आप 5 महासागर बताए थे, तो बेटा ये वाला जो है ये आर्कटिक ओशियन हो जाएगा, ये वाला जो है ये आर्कटिक महासागर है, ध्यान रखना, ये आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, ठीक है, जो बर्फ से जमाई हुआ होता है बेटा आर्कटिक महासागर। और ये वाला भी जो है ये वाला आपका दक्षिणी ध्रुव महासागर है, ठीक है, ये वाला कौन सा है सर, ये वाला आपका बेटा दक्षिणी ध्रुव महासागर है, दक्षिणी ध्रुव महासागर है, ये वाला दक्षिणी ध्रुव महासागर है, दक्षिण ध्रुव महासागर है ये वाला। तो ध्यान रखना, बस इस बात को बहुत अच्छे से फोकस करना है आपको, बहुत अच्छे से फोकस करना है जी आपको, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो वो जो आप देख रहे हैं, वो जो आप देख रहे हैं ये आर्कटिक महासागर है, ठीक है, जो आप उत्तर में देख रहे हैं बच्चे वो क्या है, वो आर्कटिक महासागर है। तो कुल मिलाकर जो मैंने बोला हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, वो आप देख सकते हैं। 5 के नाम आप में से कईयों को तो पहली बार भी पता होगा, जी हाँ, पहली बार पता होगा कि सर ये भी होते हैं बेटा, ठीक है, जी हाँ, 5 महासागर होते हैं बेटा, अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर, आर्कटिक और दक्षिण ध्रुव महासागर। कौन सा बेटा, दक्षिण ध्रुव महासागर, ठीक है। अब विषुवत रेखा से जो ऊपर है वो उत्तरी, विषुवत रेखा से जो नीचे है दक्षिणी। अब देखिए स्वभाव की दृष्टि से जो जलधाराएं होती हैं वह 2 प्रकार की होती है, ठीक है, जो जलधाराएं हैं, जलधाराएं, मेरे साथ साथ बोलो, जो जलधाराएं हैं वह जलधाराएं बच्चे कितनी प्रकार की हैं, जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं। किसकी दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से। सबसे पहली होती है गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, और जी दूसरी होती है ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, गर्म और ठंडी। तो मैंने बोला स्वभाव के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, आधार पर जी जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं। स्वभाव के आधार पर जी जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, एक होती है गर्म जलधारा और जी दूसरी होती है ठंडी जलधारा, ठीक है। अब ये जो गर्म जलधाराएं होती हैं ये ध्यान रखना, गर्म जलधाराओं का मतलब वो है कि ऐसी जलधाराएं बेटा जो आमतौर पर निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की तरफ जाती हैं। निम्न अक्षांश में टेम्परेचर ज्यादा होता है। निम्न अक्षांश का मतलब पता है क्या है, निम्न अक्षांश का मतलब है जैसे 0 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र, 5 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र, 10 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र, ठीक है ना, ऐसे। तो 10 डिग्री, 15 डिग्री, 12 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र, ठीक है ना, 20 डिग्री, 30.5 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र तक बच्चे निम्न अक्षांश है। तो ऐसी जलधाराएं जो बेटा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर चलती है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर चल रही है। तो बेटा ऐसी जलधाराएं हैं जो निम्न अक्षांश से कहां चल रही हैं, जो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर चल रही हैं। निम्न अक्षांश से कहा, जो बेटा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की तरफ चल रही है। उच्च अक्षांश का मतलब है बच्चे, ठीक है, 60 डिग्री, 70 डिग्री। अब 60 डिग्री 70 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों में अगर जाएंगी तो obvious सी बात है बेटा वहां पर क्या है,
वहां पर टेम्परेचर कम है। तो ये किस क्षेत्र में जा रही है बेटा, जहां पर टेम्परेचर कम है, और किस क्षेत्र से आ रही है, ठीक है, जहां पर टेम्परेचर बहुत अधिक है। भाई देखो, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र का मतलब पता है आपको, पता है, ठीक है, आप जानते हैं निम्न अक्षांशीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र का मतलब होता है बच्चे कि जैसे ये आपका ग्लोब है, आप देखिए ये आपका ग्लोब है, ये आपके बीच में जो आप देख रहे हैं ये इक्वेटर है, ठीक है। तो ये जो इक्वेटर वाला क्षेत्र है ना, इक्वेटर वाला, जैसे कल मैंने आपको बताया था जो जलवायु प्रदेश बताए थे, तो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। तो जो विषुवत रेखीय और सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश है बेसिकली निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है। इन निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में क्या होगा कि हमें अधिक मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। इनफैक्ट विषुवत रेखीय क्षेत्रों में तो वर्ष वर्ष सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत आती हैं। अगर निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से कोई भी जलधारा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की तरफ चल रही है, उच्च अक्षांश का मतलब है कि 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है, इस तरफ के अक्षांश, या 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश। तो अगर कोई भी जलधारा, ठीक है, जो विषुवत रेखीय क्षेत्रों से, विषुवत रेखीय क्षेत्रों का मतलब है कि निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से, अब केवल ऐसा ही नहीं कि नहीं सर विषुवत रेखा से ही, ठीक है, ऊपर से भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब कर्क और मकर, कर्क और मकर के ठीक मध्य तक हो सकता है। तो कर्क और मकर के मध्य तक का जो क्षेत्र है वो क्या है, उष्णकटिबंध है। कर्क और मकर के मध्य तक का क्षेत्र क्या है भैया जी, उष्णकटिबंध है। तो यहां पर आप देखिएगा कि कोई भी, ठीक है, जलधारा जो आपके विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, आपको पता है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वर्ष वर्ष सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, ठीक है, आप जानते हैं। तो अगर इन क्षेत्रों से और ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे ध्रुवों की तरफ जा रही है, ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो हम कहेंगे कि निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से जलधारा कहां पर जा रही है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर जा रही है। अब इन निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में तो हम सब लोग जानते हैं भैया जी कि सूर्यताप अधिक होता है। तो यहाँ पे जो जल होगा महासागरों में उसका स्वभाव गर्म होगा, ठीक है, वो जो जल होगा वो गर्म होगा। और कहां जा रहा है, ध्रुवों की तरफ। यहाँ पर सूर्य किरणें तिरछी पड़ती है तो यहाँ पर बेटा बहुत ठंड होती है। तो यहाँ पर जो, ठीक है, महासागर होते हैं, जो सागर होते हैं, ठीक है, उनका पानी ठंडा होता है। तो कोई भी जलधारा अगर इन क्षेत्रों से इस तरफ जा रही है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर जा रही है, तो वह स्वभाव की दृष्टि से कैसी होगी, गर्म होगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर कोई भी जलधारा बेटा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की तरफ जाती है तो वह गर्म जलधारा होती है। तो वो कैसी होती है भैया जी, तो वह गर्म जलधारा होती है। बस ये मेरे समझाने का मतलब था। और अगर कोई भी जलधारा बच्चे, ठीक है, जस्ट उल्टा कर लो, ठीक है, उल्टा कर लो। अगर कोई भी जलधारा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों से आ रही है बेटा, कहां से आ रही है, जहां पे बर्फ जमी रहती है, जहां पे इतनी ठंडी पड़ती है। तो अगर कोई भी जलधारा, ठीक है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों से आ रही है, और कहां आ रही है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों से बेटा, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों से निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर, ठीक है जी, ध्यान रखना। तो मैं लिख देता हूं, अगर कोई भी जलधारा यहाँ पर उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों से निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती है तो वह स्वभाव की दृष्टि से कैसी होती है, ठंडी होती है, ठीक है। अगर उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती है बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात है वह स्वभाव की दृष्टि से कैसी होगी, वह स्वभाव की दृष्टि से ठंडी होगी। तो गर्म जलधारा जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर चलती है, ठीक है, गर्म जलधारा जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर चलती है वो गर्म जलधाराएं होती हैं। ठंडी जलधारा जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों से निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों की तरफ आती है, ठीक है, वो कैसी होती है, ठंडी जलधाराएं होती हैं। कैसी होती है जी, ठंडी जलधाराएं होती हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, ठीक है। अब हम जी आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे अटलांटिक महासागर की जलधारा, ठीक है जी। अभी सबसे पहले हम किसकी देखेंगे, अटलांटिक महासागर की जलधारा, अटलांटिक महासागर की जलधारा, ठीक है जी, ध्यान रखना। तो हम किसकी जलधारा देखेंगे भैया, अटलांटिक महासागर की जलधारा। अब इस अटलांटिक महासागर की जलधारा में भी, ठीक है, हमें क्या देखनी है भैया जी, गर्म जलधारा। अटलांटिक महासागर की जलधारा में भी हमको क्या देखनी है जी, हमको देखनी है गर्म जलधारा। तो अटलांटिक महासागर की जलधारा और अटलांटिक महासागर की जलधारा में भी, ठीक, हम देखेंगे भैया जी क्या, गर्म जलधारा, ठीक, गर्म जलधारा। आइए, ठीक है, हम इनको देखते हैं। तो बेटा अटलांटिक महासागर की जलधारा और अटलांटिक महासागर की जलधारा में भी कौन सी भैया जी, गर्म जलधारा। कौन सी, गर्म जलधारा। इनको हम देखते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास क्या है कि हमको ये क्लास में भाई याद भी करनी है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इनको याद करना। तो देखो बच्चे,
अटलांटिक महासागर में भी गर्म जलधारा, ठीक है, अटलांटिक महासागर में भी बेटा कौन सी गर्म जलधारा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा, ठीक है, देखो माफ करना, सॉरी, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक। तो देखो सबसे पहले अटलांटिक महासागर, सबसे पहले क्या सर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर की जलधारा। अटलांटिक महासागर में भी, ठीक है, आप पूछेंगे सर कौन सी, ठीक है, मैंने बोला अटलांटिक महासागर की जलधारा, तो अटलांटिक महासागर में भी कौन सी, अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक महासागर है या दक्षिणी अटलांटिक महासागर, तो मैं बोलूंगा, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन सा भैया जी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो इस उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक और बात सर, कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में सर कैसी जलधारा, गर्म या ठंडी, तो मैंने कहा भैया जी सबसे पहले हम गर्म जलधारा पढ़ेंगे। कौन सी जलधारा पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम गर्म जलधारा पढ़ेंगे। तो अटलांटिक महासागर में भी, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में भी जी गर्म जलधारा। तो इसमें बेटा सबसे पहली जलधारा है उत्तरी विश्वतीय जलधारा, ठीक है ना, कौन सी है, उत्तरी विश्वतीय जलधारा, उत्तरी विश्वतीय जलधारा, ये आप याद कर लेना बेटा, उत्तरी विश्वतीय जलधारा, उत्तरी विश्वतीय जलधारा। अब ये उत्तरी विश्वतीय जलधारा जो है ये आपको बेटा प्रशांत महासागर में भी देखने को मिलेगी, ठीक है, तो सरप्राइज मत होना, ये वहां पर आपको प्रशांत महासागर में भी देखने को मिलेगी उत्तरी विश्वतीय जलधारा। तो ये हुई आपकी उत्तरी विश्वतीय जलधारा। अब इसी उत्तरी विश्वतीय जलधारा की एक शाखा बेटा जो केनी के क्षेत्रों में प्रवाहित होगी उसे केनी की जलधारा कहेंगे, ठीक है ना। इसी उत्तरी विश्वतीय जलधारा की एक शाखा बेटा केनी के क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, उसे हम केनी की जलधारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, केनी की जलधारा, ठीक। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उत्तरी विश्वतीय जलधारा की एक शाखा जिसको हम केनी की जलधारा कहेंगे और उत्तरी विश्वतीय जलधारा की दूसरी शाखा बच्चे उसको हम एंटलीज की जलधारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम सर, एंटलीज की जलधारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया जी, उसको हम एंटलीज की जलधारा बोलेंगे। तो उत्तरी विश्वतीय जलधारा, उत्तरी विश्वतीय जलधारा की बच्चे दो शाखाएं आपने देखी, एक केनी की जलधारा, एक एंटलीज की जलधारा। क्या बच्चे, एंटलीज की जलधारा, केनी की जलधारा। इस एंटलीज की जलधारा के आगे, इस एंटलीज की जलधारा के आगे फ्लोरिडा की जलधारा प्रवाहित होती है बेटा। किसकी, फ्लोरिडा की जलधारा प्रवाहित होती है। किसकी जलधारा प्रवाहित होती है बच्चे, फ्लोरिडा की जलधारा प्रवाहित होती है। एंटलीज की जलधारा के आगे फ्लोरिडा की जलधारा। अब इसके बाद एक बहुत शक्तिशाली गर्म जलधारा चलती है जिसको हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। क्या बोलते हैं बच्चे, गल्फ स्ट्रीम। एक बहुत शक्तिशाली गर्म जलधारा चलती है जिसको हम बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम। अब गल्फ स्ट्रीम के बाद पछुआ पवनों के प्रभाव से बेटा एक प्रवाह पैदा होता है, एक ड्रिफ्ट पैदा होता है जिसको हम उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बोलते हैं। पछुआ पवनों के प्रभाव से, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ठीक है, ये भी एक जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बच्चे। तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है बच्चे, ठीक है, वो पैदा होता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनता है। अब ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, जो उत्तरी अटलांटिक, ठीक है, प्रवाह है, ये ध्यान रखना है आपको। ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, इसकी तीन शाखाएं हैं, ठीक है। इस उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा, इस उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा जी, इस उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा जो नॉर्वे के क्षेत्रों में प्रवाहित होगी उसे हम नॉर्वे की जलधारा कहेंगे। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा जो नॉर्वे के क्षेत्रों में प्रवाहित होगी उसे हम क्या कहेंगे बच्चे, नॉर्वे की जलधारा कहेंगे। एक शाखा जो नॉर्वे के क्षेत्रों में प्रवाहित होगी नॉर्वे की जलधारा कहेंगे। इस उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की बेटा दूसरी शाखा जिसको हम इर्विंगर की शाखा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, इर्विंगर की शाखा कहेंगे। इर्विंगर की शाखा जो आइसलैंड के दक्षिणी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, इर्विंगर की धारा, ठीक है। आपको ये देखना नहीं है कहां प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये तो केवल मास्टर को पता है, ठीक है, और मास्टर नहीं चाहेगा कि खामखा आप इतना डिटेल में पढ़ो, ठीक है, कोई जरूरत है नहीं। मैं यहाँ पर अपना ज्ञान दूं कि मैं देखो कितना पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, मेरी कितनी अच्छी तैयारी है, ठीक है, कौन सी जलधारा कहाँ बही, कैसे बह के जा रही है, मैं आपको ये सब दिखा सकता हूँ लाइव, ठीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये एक बार, ठीक है, अपनी मेमोरी में सेट करने हैं कि हमने भाई सबसे पहले अटलांटिक महासागर की जलधारा पढ़नी है,
तो हम अटलांटिक महासागर की जलधारा पढ़ रहे हैं। अटलांटिक महासागर में भी जी हमें सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक महासागर की पढ़नी है जी। किसकी पढ़नी है? उत्तरी अटलांटिक महासागर की पढ़नी है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की में भी जी हमें कौन सी पढ़नी है? गर्म या ठंडी? बेटा गर्म। तो गर्म जलधाराएं कौन सी होती है? स्वाभाविकता है जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की तरफ जाती है, वो गर्म जलधारा होती है। और ठंडी जलधारा सामान्यतः कौन सी होती है? जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों से निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों की आती है। मतलब जो गर्मी स्थान से, जो गर्म स्थानों से ठंडे स्थान की तरफ जाती है, ऑब्वियस सी बात है वो स्वभाव की दृष्टि से गर्म होंगी, क्योंकि वो इस स्थान में है जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। और जो जलधारा उच्च अक्षांशों से आ रही है वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती हैं, तो वे स्वभाव की दृष्टि से कैसी होंगी? ठंडी होंगी। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें सबसे पहले देखो उत्तरी विश्वती जलधारा। अभी जो उत्तरी विश्वती जलधारा है जो आप देख रहे हो, इस उत्तरी विश्वती जलधारा की दो शाखाएं हैं। इस उत्तरी विश्वती जलधारा की दो शाखाएं हैं जी, एक है केनी की जलधारा और दूसरी है जी एंटलीच की जलधारा। तो इसकी दो शाखाएं हमको देखने को मिलेगी, केनी की जलधारा जी उत्तरी विश्वती जलधारा की शाखा, और दूसरी जी एंटलीच की जलधारा। ठीक है, इस एंटलीच की जलधारा की एक और शाखा आगे प्रवाहित होगी। इस एंटलीच की जलधारा की एक और शाखा आगे प्रवाहित होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? जिसको हम फ्लोरिडा की जलधारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लोरिडा की जलधारा। तो ये उत्तरी विश्वती जलधारा है, बस ये आपको देखनी है। ये उत्तरी विश्वती जलधारा है। इस उत्तरी विश्वती जलधारा की एक शाखा केनी की जलधारा, इसकी दूसरी शाखा बच्चे ठीक है एंटलीच की जलधारा। एंटलीच की जलधारा का आगे विस्तार फ्लोरिडा की जलधारा के रूप में हो जाएगा। यहां पर सर ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है बच्चे? गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, ये भी एक शक्तिशाली गर्म जलधारा है। तो ये शक्तिशाली गर्म जलधारा है भैया जी, जिसका नाम क्या है? गल्फ स्ट्रीम है। चलिए यहां तक कोई इशू नहीं, आपने देख लिया। तो नॉर्वे के क्षेत्र में नॉर्वे की जलधारा, इर्विंगर की जलधारा। अब इसके बाद आगे आएंगे तो विस्की की खाड़ी क्षेत्र में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा, इसको हम रेनिल की जलधारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? रेनिल की जलधारा बोलेंगे इसको हम। रेनिल की जलधारा बोलेंगे इसको, रेनिल की जलधारा बोलेंगे। तो इसको हम सर क्या बोलेंगे? इसको हम बेटा रेनिल की जलधारा बोलेंगे। ये बात ध्यान रखना, रेनिल की जलधारा बोलेंगे। बस इस बात को बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपकी गर्म जलधाराएं 9 हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपकी गर्म जलधाराएं 9 हैं। और वे 9 गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं? तो मेरे साथ साथ बोलेंगे बेटा। सबसे पहली है उत्तरी विश्वती जलधारा। उत्तरी विश्वती जलधारा की एक शाखा केनी की जलधारा। बोलो बेटा, उत्तरी विश्वती जलधारा की एक शाखा केनी की जलधारा। दूसरी शाखा बच्चे इसकी एंटलीच की जलधारा। एंटलीच की जलधारा का प्रवाह ठीक है, उसका विस्तार फ्लोरिडा की जलधारा। ठीक है, फिर उसके बाद एक शक्तिशाली गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम। फिर आपका बच्चे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा नॉर्वे के क्षेत्रों में नॉर्वे की जलधारा। ठीक है जी, आइसलैंड के दक्षिणी क्षेत्रों में इर्विंगर की जलधारा। और जी विस्की की खाड़ी क्षेत्र में बच्चे कौन सी? रेनिल की जलधारा। ये 9 जलधारा हुई। ठीक है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अगर एक बार आपने अच्छे से इनको देख लिया तो आपको ये याद हो जानी है कि नहीं बच्चे? बताओ, आपको ये याद हो जानी है कि नहीं? प्लीज मुझे बताओ सब लोगों को। ठीक है, 9 जलधारा हैं, बिल्कुल मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम आराम से 9 के 9 जलधाराओं के आप नाम याद कर लो। उत्तरी विश्वती जलधारा, उत्तरी विश्वती जलधारा की ठीक है एक शाखा केनी की जलधारा के रूप में। किसके? केनी की जलधारा के रूप में। इस केनी की जलधारा के रूप में बच्चे ठीक है, इसी का दूसरी शाखा उत्तरी विश्वती जलधारा की जी दूसरी शाखा, जिसको हम कहेंगे एंटलीच की शाखा। उत्तरी विश्वती जलधारा की जी दूसरी शाखा, इसको क्या बोलेंगे हम? एंटलीच की जलधारा। इसको क्या बोलेंगे बच्चे? एंटलीच की जलधारा। इसको क्या बोलेंगे? एंटलीच की जलधारा। ये बात ध्यान रखना। इसको क्या बोलेंगे सर हम? इसको बोलेंगे हम एंटलीच की जलधारा। ठीक है, इसके बाद इसको हमने एंटलीच की जलधारा बोल दिया। ठीक है, फिर एंटलीच की जलधारा का विस्तार फ्लोरिडा की जलधारा। जी कौन सा? फ्लोरिडा की जलधारा। जी कौन सा? फ्लोरिडा की जलधारा बच्चे, फ्लोरिडा की जलधारा। फिर हमारी एक शक्तिशाली गर्म जलधारा, एक शक्तिशाली गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम। फिर हमारी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की जो बेटा 3 शाखाएं हमको देखने को मिलेंगी, नॉर्वे, इर्विंगर और रेनिल की जलधारा। रेनिल की जलधारा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा गुरुजी? क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन पूछ लेगा बच्चे, जलधारा का नाम निम्न में से कौन सी एक अटलांटिक महासागर की जलधारा है, या इनमें से कौन सी एक उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा नहीं है, ये पूछ लेगा। या निम्न में से कौन से एक उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, इस तरह से। या पूछ लेगा आपसे कि फ्लोरिडा की जलधारा किस महासागर की जलधारा है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की, प्रशांत की, हिंद की, इस तरह से पूछ लेगा। रोहित
बेटा, ठीक है मुन्ना, मैं मैप से पढ़ा देता, ठीक है मैं मैप से पढ़ा देता, बहुत अच्छे से मैं मैप से पढ़ा देता, मैं आपको ये सारी जलधाराएं याद भी करवा देता मैप से, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मैप से बहुत टाइम लगेगा और इतना डिटेल में आपके लिए जाना नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जी ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा, आ जाओ बच्चे ठंडी जलधाराओं पे, ठीक है। जैसे अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, देखो बच्चे अटलांटिक महासागर में, ठीक है अटलांटिक महासागर में क्या है बच्चे, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। और इस उत्तरी अटलांटिक महासागर की भी कैसी है, गर्म है। तो यहां पर हम बात करेंगे ठंडी जलधारा की। किसकी बात करेंगे जी, तो यहां पर हम बात करेंगे जी ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। अब ये जो ठंडी जलधाराएं हैं, तो इन ठंडी जलधाराओं में भैया जी कौन कौन सी जलधाराएं हैं, जो ठंडी जलधाराएं हैं, ठंडी जलधाराओं में कौन कौन सी जलधाराएं हैं, तो बच्चे इस ठंडी जलधारा में एक जलधारा आपको बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी, जिसका नाम है लेब्राडोर की जलधारा। क्या बेटा, लेब्राडोर की जलधारा बहुत पूछा जाता है, लेब्राडोर की जलधारा, ठीक है लेब्राडोर की जलधारा, ये बहुत पूछा जाता है बेटा। तो एक जलधारा जो आपको देखने को मिली वो कौन सी मिली भैया जी, लेब्राडोर की जलधारा। कौन सी भैया जी, लेब्राडोर की जलधारा। यहीं पर ठंडी जलधाराओं में दूसरी जलधारा आपको देखने को मिलेगी, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। जो दूसरी जलधारा आपको देखने को मिलेगी भैया जी, वो अगली जलधारा कौन सी देखने को मिलेगी, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। तो लेब्राडोर की जलधारा, ठीक है नंबर फर्स्ट पॉइंट बेटा क्या, लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा। और दूसरी बच्चे कौन सी, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। कौन सी, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। कौन सी बोलो, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। बहुत अच्छे, ठीक है। तीसरी है बच्चे अगली, किनारी की जलधारा, किनारी की जलधारा। ये ठंडी जलधारा है, किनारी की जलधारा। अब ध्यान रखना ये केनी है, केनी गर्म है और किनारी ये ठंडी है, किनारी की जलधारा। अब ये जो किनारी की जलधारा है बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों बच्चे, क्योंकि इसी जलधारा के प्रभाव से सहारा मरुस्थल का विकास हुआ है। ये जो जलधारा है किनारी जलधारा, इसी जलधारा के प्रभाव से सहारा मरुस्थल का विकास हुआ है। ये सहारा मरुस्थल के विकास में सहायक है, सहारा मरुस्थल के विकास में सहायक है, विकास में सहायक है, सहारा मरुस्थल के विकास में सहायक है। बस इतनी सी बात याद रखना साहब, ये जलधारा जो है, ये जलधारा सहारा मरुस्थल के विकास में सहायक है, किनारी की जलधारा। बेटा जो ठंडी जलधाराएं होती हैं, ठंडी जलधाराएं आमतौर पर, ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। ठंडी जलधाराएं आमतौर पर महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं, लगभग 8 से 35 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों में। याद आ गया होगा, लगभग 8 से 35 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं सामान्यतः प्रभावित होती हैं। और इन जलधाराओं के प्रभावित होने से बेटा, ठीक है, ये जो महासागरों के जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर शुष्कता में वृद्धि होती है, क्योंकि ठंडी जलधाराएं हैं ये अपने साथ आर्द्रता नहीं लाती, तो इन क्षेत्रों में शुष्कता में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप बेटा वर्षा नहीं होती, और वर्षा जब नहीं होती तो मरुस्थलों का विकास होता है। जैसे किनारी नामक जलधारा के प्रभाव से सहारा मरुस्थल का विकास हुआ। ठंडी जलधाराएं ही मरुस्थलों के विकास में सहायक है। ये ठंडी जलधाराएं किसके, मरुस्थलों के विकास में सहायक है। ये ठंडी जलधाराएं बेटा किसके, मरुस्थलों के विकास में सहायक है। ये बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। आइए अब इसके बाद ये आ गया उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है जी। ये अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर में जी भी कौन सा, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है ध्यान रखना। तो ये तो हमने क्या देखा भैया जी, ये तो हमने अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर में भी जी कौन सा, उत्तरी अटलांटिक महासागर देखा जी, है ना। उत्तरी अटलांटिक महासागर देखा, उत्तरी अटलांटिक महासागर देखा। तो अटलांटिक महासागर और उसमें जी हमने उत्तरी अटलांटिक महासागर देखा। और उत्तरी अटलांटिक महासागर में जी हमने देख लिया, ठीक है, इनकी गर्म जलधारा और इनकी ठंडी जलधारा, ठीक है। गर्म और ठंडी जलधारा ये बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एक बार आप इनके नामों को रिकॉल कर लो सब लोग, आप एक बार बेटा इनके नामों को रिकॉल कर लो। मुझे तो याद हो गई उत्तरी विश्वती जलधारा, मुझे तो याद हो गई भैया उत्तरी विश्वती जलधारा। उत्तरी विश्वती जलधारा की एक शाखा केनी की जलधारा। इस उत्तरी विश्वती जलधारा की एक शाखा जी केनी की जलधारा। कौन सी, केनी की जलधारा। इस उत्तरी विश्वती जलधारा की जी दूसरी शाखा एंटलीज की जलधारा। तो उत्तरी विश्वती जलधारा, उत्तरी विश्वती जलधारा की एक शाखा जी केनी की जलधारा,
उत्तरी विश्वती जलधारा की एक शाखा कीनी की जलधारा, उत्तरी विश्वती जलधारा की एक शाखा कीनी की जलधारा, और जी दूसरी शाखा आपकी भैया जी कौन सी, एंटलीज की जलधारा। कौन सी, एंटलीज की जलधारा। अब ये जो एंटलीज की जलधारा है, एंटलीज की जलधारा का जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है वो फ्लोरिडा की जलधारा जी। कौन सी, फ्लोरिडा की जलधारा। फिर एक शक्तिशाली गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम। कौन सी, गल्फ स्ट्रीम। फिर एक प्रवाह बनेगा ड्रिफ्ट, जिसको कहेंगे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की तीन शाखा, रेनेल, नॉर्वे और इरविंगर। रेनेल, नॉर्वे और इरविंगर। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद ठंडी जलधाराओं पे आओ। ठीक है भैया जी, जब हम ठंडी जलधारा पे आते हैं तो ठंडी जलधाराओं में लैब्राडोर की जलधारा, ठीक है, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा और किनारी, इसी किनारी की जलधारा के प्रभाव से बेटा सहारा मरुस्थल का विकास हुआ है। किसका, सहारा मरुस्थल का विकास हुआ है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, वही सब लोग, ठीक है, वही सब सारी चीजें लिखेंगे कि जी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अब इस अटलांटिक महासागर में दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, अब इसमें दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, अब इसमें दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, महासागर की जलधाराएं, महासागर की जलधाराएं। ठीक है जी, कौन सी, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। तो अटलांटिक महासागर और जी अटलांटिक महासागर में भैया जी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अब दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं में बेटा वही दो क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें बेटा वही दो क्लासिफिकेशन हो जाएगा। एक क्लासिफिकेशन इसका क्या होगा भैया जी, कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जी गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जी दूसरी कौन सी बेटा, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। तो एक तरफ तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, तो दूसरी तरफ बेटा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जी ठंडी जलधारा। तो अटलांटिक महासागर में दक्षिणी अटलांटिक महासागर एक तरफ गर्म तो दूसरी तरफ ठंडी। अब ये जो गर्म जलधारा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, तो बेटा यहां पर चलेगा दक्षिणी विश्वतीय जलधारा। यहां पर क्या प्रवाहित होगी, यहां पर प्रवाहित होगी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। ठीक है जी, तो यहां पर कौन सी जलधारा प्रवाहित होगी जी, तो यहां पर प्रवाहित होगी भैया जी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। मेरे साथ साथ बोलो, कौन सी, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। कौन सी, दक्षिणी। अब इसी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा की एक शाखा ब्राजील के तटीय क्षेत्रों में ब्राजील की जलधारा के रूप में प्रवाहित होगी। इसी की शाखा है जिसको हम ब्राजील की जलधारा कहेंगे, ब्राजील की जलधारा। अब यहां पर केवल दो जलधारा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, गर्म जलधाराओं में केवल दो है, एक दक्षिणी विषुवतीय जलधारा और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा की एक शाखा ब्राजील के क्षेत्रों में ब्राजील की जलधारा। बस दो। अब आप लोग खुश हो गए होंगे, है ना, कि सर ठीक है, ठीक है, केवल दो ही याद करनी पड़ी। बिल्कुल बेटा, खुशी की तो बात है, केवल दो ही याद करनी पड़ी। तो गर्म जलधाराओं में दक्षिणी विषुवतीय जलधारा और दूसरी बच्चे कौन सी, ब्राजील की जलधारा। गर्म जलधारा में केवल दो, दक्षिण विषुवतीय जलधारा और दूसरी कौन सी भैया जी, ब्राजील की जलधारा। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलो, दक्षिण विषुवतीय जलधारा और जी दूसरी कौन सी, ब्राजील की जलधारा। दक्षिण विषुवतीय जलधारा और जी दूसरी कौन सी, ब्राजील की जलधारा। किसमें बच्चे, गर्म जलधाराओं में, दक्षिण विषुवतीय और ब्राजील की। अब ठंडी जलधाराओं में आएंगे हम लोग। तो ठंडी जलधाराओं में बेटा एक पछुआ पवन प्रवाह या परिध्रुवीय प्रवाह प्रवाहित होता है। ठीक है, पछुआ पवन प्रवाह या परिध्रुवीय प्रवाह। ये जो पछुआ पवन प्रवाह है ये दक्षिण के सभी महासागरों में प्रवाहित होता है। दक्षिण के बेटा जितने भी दक्षिणी महासागर है, दक्षिण के सभी महासागरों में, समस्त दक्षिणी महासागरों में ये पछुआ पवन प्रवाह प्रवाहित होता है। तो इसका नाम पछुआ पवन प्रवाह, सॉरी इसका नाम ही है बेटा क्या, पछुआ पवन प्रवाह। इसका नाम ही है पछुआ पवन प्रवाह। ठीक है, पछुआ पवन, ये पछुआ पवनों के कारण प्रवाहित होता है, इसलिए इसका नाम पछुआ पवन प्रवाह है। क्योंकि ये पछुआ पवनों के कारण प्रवाहित होता है, ये पछुआ पवनों के कारण प्रवाहित होता है। तो पछुआ पवनों के कारण प्रवाहित होने के, है ना, कारण इसको हम क्या बोलते हैं, पछुआ पवन प्रवाह बोलते हैं, क्योंकि पछुआ पवनों के कारण। अब इस पछुआ पवन प्रवाह की एक शाखा, ठीक है, जो बेसिकली आपके अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, इन क्षेत्रों में टकराती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेंगुएला की जलधारा। क्या बोलते हैं, वेंगुएला की जलधारा। इसको बोलते हैं भैया जी हम वेंगुएला की जलधारा। इसको बोलते हैं भैया जी हम वेंगुएला की जलधारा।
और इसी बेंगोला की जलधारा के कारण बेटा कालाहारी और नाविक मरुस्थल का विकास हुआ है। इसी बेंगोला की जलधारा के कारण ये बेंगोला की जलधारा कालाहारी कालाहारी और नाविक मरुस्थल के विकास में सहायक है। कालाहारी और नाविक मरुस्थल के विकास में सहायक है। तो ये जो जलधारा है बेटा बेंगोला की जलधारा, ये कालाहारी और नाविक मरुस्थल के तल के विकास में सहायक है, विकास में सहायक है, विकास में सहायक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बेटा ये कालाहारी और नाविक मरुस्थल के विकास में सहायक है। ये कालाहारी कौन सी? बेंगोला की जलधारा। तो बड़ी सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग पे जोर डालना नहीं है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा केवल दो है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, उसकी शाखा ब्राजील की जलधारा। ठंडी में सर ठीक है हमारा एक पछुआ पवन प्रवाह या परिध्रुवीय प्रवाह है। पछुआ पवन प्रवाह या परिध्रुवीय प्रवाह है। इस पछुआ पवन प्रवाह या परिध्रुवीय प्रवाह की एक शाखा बेटा जो दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना के क्षेत्रों में चली जाती है, वहां पर मरुस्थल का विकास करती है। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? उसको हम कालाहारी और नाविक मरुस्थल बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? कालाहारी और नाविक मरुस्थल। ठीक है, और एक भैया जी आपका ठीक है, एक आपका ठीक है तीसरी जलधारा और है। ठीक है, यहाँ पर ठंडी जलधाराओं में जो ठंडी जलधारा है, तीसरी जलधारा और है जिसका नाम है फॉकलैंड की जलधारा। कौन सी भैया जी? फॉकलैंड की जलधारा। तो एक जलधारा और है भैया जी ठीक है जो कि ठंडी जलधारा है, वो है फॉकलैंड की जलधारा। तो ठंडी जलधारा जिसका नाम है फॉकलैंड की जलधारा। ठंडी जलधारा जिसका नाम क्या है भैया जी? फॉकलैंड की जलधारा। फॉकलैंड की जलधारा। ठीक है, आप ये बात बताइए मुझे, ठीक है जितनी भी जलधाराएं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जितनी भी जलधारा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या आपको लगभग 70-80% जलधाराएं याद हुई? लगभग 70-80% जलधाराएं याद हुई। मैं चाहता बेटा तो इनको मैप से पढ़ा देता। मैप से पढ़ाने में बेटा समझाने में बहुत टाइम लगता है। ये आपकी 3 क्लास कंज्यूम कर जाती, 3 क्लास। ठीक है, और इतना डिटेल आपके में पूछा भी नहीं जाता। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं सभी बच्चों को। ठीक है, आज राहुल सर की तबीयत खराब है, उन्हें बहुत तेज फीवर है, तो इसलिए आज आपकी रीजनिंग की क्लास नहीं होगी। ठीक है, और इसीलिए ठीक है मैं आपकी ज्योग्राफी की क्लास ले रहा हूं। जी है ना जी। तो ये बात समझ में आ गई आप सभी को? तो प्लीज मुझे बताओ आप सब लोग, प्लीज मुझे बताओ आप सब लोग बेटा ठीक है इस बात को कि क्या ये बात आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है? ठीक है, लगभग 70-80% तो आपको क्लास की क्लास में याद हो गया होगा। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये यहां पर जो गर्म जलधाराएं हैं बच्चे, मार्कर कहां गया? जादू, मेरा मार्कर गायब हो गया। ये चलिए ठीक है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है जी। दक्षिण विश्वतीय जलधारा, दक्षिण विश्वतीय जलधारा की शाखा ब्राजील की जलधारा, पछुआ पवन प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह की शाखा बेंगोला की जलधारा, और तीसरी आपकी फॉकलैंड की जलधारा। कौन सी भैया जी? फॉकलैंड की जलधारा। अब हम यहां आएंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे भैया जी यहां पर क्या? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है जी, ध्यान रखना। अब इस प्रशांत महासागर का हम कर देंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस प्रशांत महासागर का जी हम कर देंगे क्लासिफिकेशन। प्रशांत महासागर का जी हम कर देंगे क्लासिफिकेशन। प्रशांत महासागर को बांट देंगे जी हम 2 भागों में, एक उत्तरी प्रशांत महासागर और दूसरा दक्षिणी प्रशांत महासागर।
उत्तरी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, और जी दूसरा दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, दक्षिणी प्रशांत महासागर। दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है जी, उत्तरी और दक्षिणी। अब आपको भी पता है यहां पर हमें फिर से क्लासिफिकेशन करना है। ये जो उत्तरी प्रशांत महासागर है यहां पर हमको देखना है गर्म जलधारा ठंडी, और दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी हमको देखना है गर्म जलधारा और ठंडी। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में जी हमको देखना है गर्म जलधारा, गर्म जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर में, और जी दूसरा देखना है ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा। और जी दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी हमको देखना है बच्चे क्या, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा। ठीक है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में प्लीज फोकस करना बेटा। ठीक है ना, उत्तरी प्रशांत महासागर में गर्म और ठंडी जलधारा, और दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी गर्म और ठंडी जलधारा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जी। ठीक है ना सर, कुछ नहीं है ये आपका, देखो अगर इंग्लिश में यार नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना, हॉट स्ट्रीम या हॉट करंट और कोल्ड करंट। ठीक है, हॉट करंट और कोल्ड करंट, बस इतनी सी बात है। और रही बात इनके नाम की बेटा, तो नाम ठीक है ना, देखो नाम इनका वही है, ब्राजील करंट, ठीक है, आपका बेंगुएला करंट, फॉकलैंड करंट। हाँ, अब ये जो है बेटा पछुआ पवन प्रवाह, इसको जरूर कहेंगे वेस्टर्न ड्रिफ्ट, है ना, पछुआ पवन प्रवाह। इसको बोलेंगे साउथ इक्वेटोरियल करंट। क्या बोलेंगे? साउथ इक्वेटोरियल करंट। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो हमने कुल मिलाकर बेटा उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं देख ली, गर्म और ठंडी। हमने दक्षिणी अटलांटिक महासागर की भी जलधाराएं देख ली, गर्म और ठंडी। अब हम चलेंगे प्रशांत में। तो प्रशांत में सबसे पहले जी कौन सी? उत्तरी प्रशांत महासागर की, और उत्तरी प्रशांत महासागर में भी जी कौन सी? सबसे पहले गर्म जलधारा। है ना, मतलब सीधा सीधा मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, सीधा सीधा। ठीक है, आपको याद करना है, बस देखना है। ठीक है, आइए अब इसमें जो उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, तो मैंने बताया था ना, यहां पर भी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, मतलब यहां पर भी उत्तरी विषुवतीय जलधारा होगी। तो बेटा ठीक ना, यहां पर उत्तरी विषुवतीय जलधारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा यहां पर चलेगी। उत्तरी विषुवतीय जलधारा यहां पर प्रवाहित होगी। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी विषुवतीय जलधारा यहां पर प्रवाहित होगी। किसमें? उत्तरी प्रशांत महासागर की हॉट करंट में, गर्म जलधाराओं में। कौन सी? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। इस उत्तरी विषुवतीय जलधारा का बेटा आपको एक ब्रांच देखने को मिलेगी, इसका एक प्रसार देखने को मिलेगा आपको क्यूरोशियो की जलधारा के रूप में। ये दूसरी जलधारा हो गई क्यूरोशियो की जलधारा के रूप में। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो आपकी उत्तरी विषुवतीय जलधारा है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का आपको एक विस्तार, एक प्रसार देखने को मिलेगा क्यूरोशियो की जलधारा के रूप में। इसके बाद आपको एक जलधारा देखने को मिलेगी जिसको हम कहेंगे सुशीमा की जलधारा। किसकी भैया जी? सुशीमा की जलधारा। तो आपको एक सुशीमा की जलधारा भी देखने को मिलेगी। सुशीमा की जलधारा, कौन सी? सुशीमा। अब यहां पर आपको उत्तरी प्रशांत प्रवाह देखने को मिलेगा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह देखने को मिलेगा। जैसे वहां पर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह था, ऐसे यहां पर उत्तरी प्रशांत प्रवाह, और उत्तरी प्रशांत प्रवाह की एक शाखा अलास्का की खाड़ी में अलास्का जलधारा के रूप में प्रवाहित होगी। अलास्का जलधारा के रूप में प्रवाहित होगी। चलिए, तो ये बस आपको याद करने हैं। ठीक है, ये याद करने हैं। यहाँ पर ये दो जलधारा, यहाँ पर ये तीन जलधारा ठंडी। अब यहाँ पर भैया जी कितनी जलधाराएं हुई हैं गर्म? बोलिए, यहाँ पर ये भैया जी गर्म कितनी जलधाराएं हुई? तो ये यहाँ पर गर्म जलधाराएं हुई भैया जी हमारी 1 2 3 4 5। सबसे पहली उत्तरी विषुवतीय जलधारा, सबसे पहली उत्तरी विषुवतीय जलधारा। दूसरी क्यूरोशियो की जलधारा, क्यूरोशियो की जलधारा। ये तीसरी सुशीमा की जलधारा, सुशीमा की जलधारा। ये चौथी उत्तरी प्रशांत प्रवाह, जी उत्तरी प्रशांत प्रवाह। पांचवा जी अलास्का की धारा। पांचवा भैया जी क्या? अलास्का की धारा। पांचवा क्या?
अलास्का की धारा। पांचवा क्या? अलास्का की धारा। पांचवा अलास्का की धारा। अब हम आएंगे भैया जी किस पर? ठंडी जलधाराओं पर। अब हम आएंगे जी किस पर? ठंडी जलधाराओं पर। अब जब हम ठंडी जलधाराओं पर आएंगे तो इस ठंडी जलधाराओं में बेटा प्रशांत महासागर में सबसे पहले हमको देखने को मिलेगी ओकोस्टक की जलधारा। ओकोस्टक की जलधारा, ओकोस्टक की जलधारा सबसे पहली, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में ठंडी जलधाराओं में जी सबसे पहली कौन सी? ओकोस्टक की जलधारा। कौन सी? इकोस्टक। दूसरी ओकोस्टक की जलधारा के बाद दूसरी आईशियू की जलधारा। ये दूसरी कौन सी? आईशियू की जलधारा। दूसरी आईशियू की जलधारा। ठीक है भैया जी, दूसरी कौन सी होगी? आईशियू की जलधारा। क्लियर है? आईशियू की। अब ये ओकोस्टक और आईशियू की जलधारा बेटा मिलकर एक क्यूराइल तंत्र का विकास करती है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चे ठंडी जलधारा में है आपकी एक कैलिफोर्निया की जलधारा। अब ये महत्वपूर्ण है, कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा ये इसलिए महत्वपूर्ण है कैलिफोर्निया की जलधारा बेटा कि इसी जलधारा के प्रभाव से यूएसए में सोनोरॉन तो इसी के प्रभाव से बेटा सोनोरॉन एवं मोजेब डेजर्ट का, मोजेब मरुस्थल का विकास हुआ। मोजेब मरुस्थल का विकास हुआ है। विकास हुआ है। विकास हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बेटा इसी के प्रभाव से, कैलिफोर्निया की जलधारा के प्रभाव से सोनोरॉन एवं मोजेब मरुस्थल का विकास हुआ है। बेटा किसका? सोनोरॉन एवं मोजेब मरुस्थल का विकास हुआ है। किसके? ठीक है, किसके बेटा? कैलिफोर्निया की जलधारा के प्रभाव से। तो ये जो कैलिफोर्निया की जलधारा है, इस कैलिफोर्निया की जलधारा के प्रभाव से, इस कैलिफोर्निया की जलधारा के प्रभाव से, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चे, इस कैलिफोर्निया की जलधारा के प्रभाव से सोनोरॉन एवं मोजेब मरुस्थल का विकास हुआ है। इस कैलिफोर्निया की जलधारा के प्रभाव से सोनोरॉन एवं मोजेब मरुस्थल का विकास हुआ है। ठीक है, तो ठंडी जलधाराओं में ओकोस्टक की जलधारा, जी ठंडी जलधाराओं में ओकोस्टक की जलधारा, ठंडी जलधाराओं में आईशियो की जलधारा, जी ठंडी जलधाराओं में ओकोस्टक की जलधारा, ठंडी जलधाराओं में आईशियो की जलधारा, ठंडी जलधाराओं में कैलिफोर्निया की जलधारा, और इसी कैलिफोर्निया की जलधारा के प्रभाव से भैया जी किसका? सोनोरॉन एवं मोजेब मरुस्थल का विकास हुआ है। तो कैलिफोर्निया की जलधारा यूएसए में बेटा जो सोनोरॉन और मोजेब डेजर्ट है उसके विकास में सहायक है। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा, उसके विकास में सहायक है ना। उत्तरी प्रशांत महासागर में उत्तरी विश्वतीय जलधारा, उत्तरी विश्वतीय जलधारा की एक शाखा क्यूरोशियो की जलधारा, एक सुसीमा की जलधारा। ठीक है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है तो मैं थोड़ा सा दूसरे पेन से किसी को लिख देता हूं। ठीक है, उत्तरी विश्वतीय जलधारा, ठीक है, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं दूसरे पेन से, क्यूरोशियो की जलधारा, क्यूरोशियो की जलधारा, क्यूरोशियो की जलधारा। ठीक है, क्यूरोशियो की जलधारा, फिर सुसीमा की जलधारा, फिर उत्तरी प्रशांत प्रवाह और अलास्का की धारा। ठीक है, अलास्का की धारा। अब हम आ जाएंगे बेटा, ठीक है, किस पर? दक्षिणी प्रशांत महासागर में गर्म जलधाराओं पर। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में दो ही गर्म जलधाराएं हैं। एक इसमें बेटा दक्षिणी विषुवतीय जलधारा होगी, एक इसमें दक्षिणी विषुवतीय जलधारा होगी, दक्षिणी विषुवतीय। ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा होगी एक। इसमें क्या होगी भैया जी? तो इसमें एक साउथ इक्वेटोरियल करंट, इसमें एक दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। मेरे साथ साथ बोलो, इसमें क्या भैया जी? एक दक्षिणी विषुवतीय जलधारा होगी। अब इसी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्रों में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा के रूप में प्रवाहित होगी। भैया जी किसके? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा के रूप में प्रवाहित होगी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा के रूप में प्रवाहित होगी, जलधारा के रूप में प्रवाहित होगी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा के रूप में प्रवाहित होगी। तो दक्षिणी विषुवतीय जलधारा और इसी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्रों में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा के रूप में प्रवाहित होगी। जी किसकी? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा के रूप में प्रवाहित होगी। इसके बाद ठंडी जलधारा। तो ठंडी जलधारा में आपका यहाँ पर दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा के रूप में आपका वही जो पछुआ पवन प्रवाह जो सभी महासागरों में घूमता है वो यहाँ पर भी है, पछुआ पवन प्रवाह या परिध्रुवीय प्रवाह।
तो बेटा यहां पर भी है आपका क्या, पछुआ पवन प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह, पवन प्रवाह या परिध्रुवीय प्रवाह, या परिध्रुवीय प्रवाह, परिध्रुवीय प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह या परिध्रुवीय प्रवाह। बेटा यहां पर आपको देखने को मिलेगा पछुआ पवन प्रवाह या परिध्रुवीय प्रवाह। और यहीं पर बेटा एक और ठंडी जलधारा आपको देखने को मिलेगी जो एक्चुअली पछुआ पवन प्रवाह की ही शाखा होगी, जिसको हम पेरू की ठंडी जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा बोलेंगे। तो इसको हम पेरू की ठंडी जलधारा, पेरू की ठंडी जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा बोलते हैं, हम्बोल्ट की जलधारा बोलेंगे, हम्बोल्ट की जलधारा बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम पेरू की ठंडी जलधारा या भैया जी क्या, हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा बोलेंगे। पेरू की ठंडी जलधारा या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा बोलेंगे। क्या भैया जी, पेरू की ठंडी जलधारा या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा बोलेंगे। तो इसको हम भैया जी क्या, पेरू की ठंडी जलधारा या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, पेरू की ठंडी जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा बोलेंगे। ठंडी जलधाराओं में पछुआ पवन प्रवाह या परिध्रुवीय प्रवाह, और दूसरा पेरू की ठंडी जलधारा, ठीक है ना, या बच्चे आपका हम्बोल्ट की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा। चलिए, अच्छा आप लोगों का एक कंसर्न है कि सर लास्ट में मैप से भी बता देना। ठीक है, चलो ठीक है, पक्का, ठीक है, प्रॉमिस, मैं लास्ट में इन सारी जलधाराओं को मैप से भी बता दूंगा अगर आप लोगों का कंसर्न है। क्योंकि देखो, ठीक है, ये हालांकि रटने वाली विषय वस्तु नहीं है, ये तो आपको क्लास के क्लास में ही याद हो जाएंगी, बिल्कुल बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन ये है कि चलो, ठीक है, आपके इस कंसर्न को माना और जरूर, ठीक है, पक्का पक्का। ठीक है, अब आओ आप यहां पर, आओ आप यहां पर बेटा, देखो महासागरीय जलधाराएं। अब ये जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं बच्चे, ये क्या होती है, ये महासागरों में नदियों के समान चलने वाली, ठीक है, एक गतिशील राशियां हैं। ठीक है, जैसे नदियां प्रवाहित होती है ना बेटा मैदानों में, तो ऐसे ही महासागरों में नदियों के समान प्रवाहित होने वाली ये गतिशील जल राशियां होती हैं। ठीक है ना, महासागरीय जलधाराएं। तो ये जो महासागरीय जलधाराएं हैं, ये क्या है भैया जी, महासागरीय जलधाराएं हैं, क्या है भैया जी महासागरीय जलधाराएं, तो मैं लिख देता हूं, महासागरों में, ये बच्चे महासागरों में, महासागरों में नदियों के समान, नदियों के समान, नदियों के समान, ठीक है ना, प्रवाहित ऑब्लिक गतिशील जल राशियां हैं, गतिशील जल राशियां हैं। जी हाँ, गतिशील जल राशियां हैं। तो जैसे नदियां नहीं प्रवाहित होती बेटा, वैसे ही महासागरों में ये नदियों के समान प्रवाहित ऑब्लिक गतिशील जल राशियां हैं, बिल्कुल नदियों के समान महासागरों में, जैसे नदियां मैदानों में, ठीक है, प्रवाहित होती हैं, वैसे ही तो ये भी बेटा नदियों के समान एक निश्चित दिशा व निश्चित क्रम में प्रवाहित होती हैं। जलधाराएं भी नदियों के समान, यह भी एक निश्चित दिशा, निश्चित दिशा व निश्चित क्रम में प्रवाहित होती हैं, निश्चित दिशा व निश्चित क्रम में प्रवाहित होती है, निश्चित क्रम में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बेटा ये भी नदियों के समान निश्चित दिशा व निश्चित क्रम में क्या होती है, प्रवाहित होती है, महासागरीय जलधाराएं। ये बच्चे 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इनके प्रसार क्षेत्र व वेग के आधार पर ये 3 प्रकार की हैं। इनके प्रसार क्षेत्र व वेग के आधार पर। आप कहेंगे सर पहले क्यों नहीं बताया, आधार पर पहले बताता तो बेटा आपको इतना आनंद नहीं आता। आधार पर 3 प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं। सबसे पहली होती है बच्चे प्रवाह, दूसरी होती है जलधारा, और तीसरी होती है विशाल धारा। इंग्लिश में इनको जरूर देखो। प्रवाह को हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे जी ड्रिफ्ट, प्रवाह को हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे जी ड्रिफ्ट। ठीक है, धारा को हम लोग जी अंग्रेजी में बोलेंगे करंट। क्या बोलेंगे धारा को जी, करंट बोलेंगे। और विशाल धारा को हम क्या बोलेंगे सर, स्ट्रीम।
स्ट्रीम। ठीक है, ध्यान रखना। प्रवाह का मतलब होता है कि ऐसी जल राशियां, प्रवाह का मतलब होता है ऐसी जल राशियां भैया, ठीक है, जिनका प्रसार क्षेत्र तो बहुत अधिक होता है लेकिन मेरे प्यारे बच्चे वेग बहुत कम होता है। तो महासागरों में गतिशील ऐसी जल राशियां महासागरों में चल रही हैं, महासागरों में प्रवाहित हो रही हैं ऐसी गतिशील जल राशियां जिनका प्रसार क्षेत्र तो बहुत अधिक है, जो बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करती है, लेकिन बेटा उनका वेग बहुत कम है। तो प्रसार क्षेत्र अधिक लेकिन वेग कम है, तो ऐसी जल राशियों को हम क्या कहेंगे? प्रवाह। जलधारा का मतलब होता है बेटा, जलधारा क्या है सर? तो जलधारा का आशय है, जलधारा का आशय है कि भैया जी इनका प्रसार क्षेत्र प्रवाह की तुलना में कम है, इनका प्रसार क्षेत्र प्रवाह की तुलना में कम है, लेकिन इनका वेग अधिक है, इनका वेग अधिक है, इनका वेग अधिक है। और विशाल धारा का मतलब क्या है सर? विशाल धारा का मतलब है कि सर इनका वेग, ठीक है, इन दोनों से बहुत अधिक होता है, इनकी वेलोसिटी बहुत अधिक होती है, ठीक है, बहुत तेजी से चलती है ये, इनकी वेलोसिटी बहुत अधिक है। किसकी? स्ट्रीम की। तो जैसे आपने स्ट्रीम का एक एग्जांपल सुना, गल्फ स्ट्रीम, मैंने बताया कहीं नहीं आपको स्ट्रीम का एक एग्जांपल बताया, जैसे कि भैया जी क्या? गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ऐसे ही आपने प्रवाह ड्रिफ्ट का भी एग्जांपल सुन लिया, ड्रिफ्ट का। ठीक है, मैंने बोला था उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, बोला था कि नहीं? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ठीक है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, ठीक है, परिध्रुवी प्रवाह, परिध्रुवी प्रवाह, ये प्रवाह के एग्जांपल हो गए। और जलधारा के तो आपने इतने एग्जांपल देखी, जैसे कि कीनी की जलधारा, ठीक है ना, आइशो की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, वेंगुएला की जलधारा, ब्राजील की जलधारा, जलधारा कितने एग्जांपल हैं ही जो मैंने आपको समझाए। तो महासागरी जलधारा क्या है? महासागरी जलधारा महासागरों में नदियों के समान प्रवाहित जल राशियां हैं, ये जल की राशियां हैं। ठीक है, केवल महासागरी जलधाराओं की क्वालिटी होती है कि वो महासागरों में भी, ठीक है, इतने बड़े महासागर में भी वह निश्चित दिशा व निश्चित क्रम में प्रवाहित होती है बेटा। ठीक है ना, इतनी बड़ी महासागर में भी वह निश्चित दिशा व निश्चित क्रम में प्रवाहित होती है। प्रसार क्षेत्र व वेग के आधार पर वो 3 प्रकार की हैं। तो प्रसार क्षेत्र व वेग के आधार पर भैया जी वो कितने? 3 प्रकार की हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रवाह, ड्रिफ्ट, ठीक है, दूसरा भैया जी जलधारा, करंट, और तीसरा सर क्या? तीसरा विशाल धारा, स्ट्रीम। तीसरा क्या? विशाल धारा, स्ट्रीम। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि भैया जी ये आप संपूर्ण, ठीक है, पृथ्वी को देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 बड़े महासागर हैं, आर्कटिक महासागर, दक्षिण ध्रुव महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक और ये हिंद महासागर। विषुवत रेखा से ऊपर हम इन्हें उत्तरीय बोलेंगे और विषुवत रेखा के दक्षिण में हम इन्हें दक्षिणी बोलेंगे। आप किसी को भी देख लो, विषुवत रेखा के उत्तर में प्रशांत महासागर को हम उत्तरी प्रशांत महासागर बोल रहे हैं, विषुवत रेखा के उत्तर में अटलांटिक महासागर को हम उत्तरी अटलांटिक महासागर बोल रहे हैं, विषुवत रेखा के उत्तर में हम हिंद महासागर को उत्तरी हिंद महासागर बोल रहे हैं। ऐसे ही दक्षिण में हम इनको दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वभाव के आधार पर 2 प्रकार की हैं। ठीक है, आमतौर पर जो जल राशियां निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जाती है वो गर्म होती है, क्योंकि निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में अधिक मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। और वह जल राशियां जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों से निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर आती हैं वो ठंडी होती है, क्योंकि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में बेटा सूर्य तप कम होता है, तो यहाँ का जल जो होता है अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ठीक है जी, इसके बाद बच्चे हमने बात की अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में भी गर्म जलधारा। ठीक है, अब देखो मैं एक बार रिकॉल करवाऊंगा, फिर मैं सारी जलधारा आपको मैप पर बता दूंगा, जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि सर मैप पे बता दो, और फिर मैप पे बताने के बाद सारी आपको याद हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल आप यहीं पे कोशिश करो याद करने की, है ना। जी, फिलहाल आप यहीं पे कोशिश करो याद करने की। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवतीय जलधारा, ठीक है, उत्तरी विषुवतीय जलधारा की एक शाखा केनी की जलधारा, दूसरी एंटलीज की जलधारा, एंटलीज की जलधारा का विस्तार फ्लोरिडा की जलधारा, फिर एक शक्तिशाली विशाल धारा गल्फ स्ट्रीम। उसके बाद यहां पर बनेगा आपका उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। इस उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की 3 शाखा, एक रेनिल की जलधारा, एक नॉर्वे की जलधारा, एक इरविंगर की जलधारा। ठीक, अब ठंडी जलधारा। तो जब हम ठंडी जलधाराएं देखेंगे तो ठंडी जलधाराओं में एक लेब्राडोर की जलधारा होगी। कौन सी? लेब्राडोर की जलधारा होगी। ठीक है, दूसरी पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा होगी, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा होगी। तो जब आप ग्रीनलैंड को देखेंगे ना बेटा, ग्रीनलैंड को, तो ग्रीनलैंड के पूर्वी क्षेत्रों में हिम के पिघलन से ये जलधारा प्रवाहित हो रही होगी, इस जलधारा का विकास होगा। ठीक है, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। और तीसरी किनारी की जलधारा, इसी किनारी की जलधारा के प्रभाव से सहारा मरुस्थल का विकास हुआ है, इसी के प्रभाव से बेटा किसका? सहारा। तो ठंडी जलधाराओं में 3 है, एक लेब्राडोर, एक ग्रीनलैंड के पूर्व में पूर्वी ग्रीनलैंड, और तीसरी बच्ची आपकी किनारी की जलधारा।
ठीक है, किनारे की जलधारा। अब ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आएंगे। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिणी विश्वती जलधारा है, और दक्षिणी विश्वती जलधारा की एक शाखा ब्राजील के क्षेत्रों में ब्राजील की धारा है। ठंडी जलधाराओं में आएंगे तो यहाँ पे पछुआ पवन प्रवाह चल रहा है। पछुआ पवन प्रवाह की एक शाखा बच्चे चली जाएगी वहां पर, ठीक है, अफ्रीका के सबसे दक्षिणी पॉइंट पर टकराएगी, बेंगोला की जलधारा, जो कालाहारी और नाविब मरुस्थल के विकास में सहायक रहेगी। और यहाँ पर बच्चे एक आपकी फॉकलैंड की जलधारा, एक यहाँ पर कौन सी बच्चे, फॉकलैंड की जलधारा। कौन सी भैया जी, फॉकलैंड की जलधारा। कौन सी, फॉकलैंड की जलधारा। अब हम प्रशांत महासागर पे आएंगे। तो प्रशांत महासागर में जो उत्तरी प्रशांत महासागर है, ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में अगर हम जब गर्म जलधाराएं देखेंगे तो बेटा उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं में उत्तरी विश्वती जलधारा, उत्तरी विश्वती जलधारा की बेटा एक शाखा क्यूरोशियो की जलधारा, क्यूरोशियो की जलधारा, जो बेसिकली क्यूरोशियो की जलधारा जो है ये जापान तक के क्षेत्रों में प्रवाहित होगी। फिर बेटा इधर आपका, ठीक है, जापान सी में, जो जापान सी है, जापान सी में आपकी सुसीमा की जलधारा प्रवाहित होगी। फिर यहाँ पर उत्तरी प्रशांत प्रवाह बन रहा होगा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह की एक शाखा अलास्का में चली जाएगी। फिर ठंडी जलधारा होगी बेटा ओकोस्टक की जलधारा और आइशियो की जलधारा, ठीक है ना, और एक यहाँ पर कैलिफोर्निया की जलधारा बनेगी। इसी कैलिफोर्निया की जलधारा के प्रभाव से सोनोरोन एवं मोजे मरुस्थल का विकास हुआ है। किसका, सोनोरोन और मोजे मरुस्थल का विकास हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ओकोस्टक की जलधारा, आइशियो की जलधारा और उसके बाद कैलिफोर्निया की जलधारा। फिर दक्षिण प्रशांत महासागर में गर्म जलधाराओं में दक्षिण विश्वती जलधारा, और दक्षिण विश्वती जलधारा की एक शाखा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। कौन सी भी है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर ठंडी जलधाराओं में पछुआ पवन प्रवाह, और पछुआ पवन प्रवाह की धारा ही, ठीक है, पछुआ पवन प्रवाह की ही एक शाखा पेरू की ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट की जलधारा, ठीक है। आइए अब हमारा नेक्स्ट बचता है आगे कौन से सर, हमारा हिंद महासागर बचता है, हिंद महासागर। हिंद महासागर, अब ये जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में बेटा जो उत्तरी हिंद महासागर है, उत्तरी हिंद महासागर में बेसिकली जलधाराओं का विकास नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उत्तरी हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में जो है ना दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों का आगमन होता है। अब ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें आती हैं, तो इसलिए बेटा यहाँ पर धाराओं का विकास नहीं होता है। क्लियर है, ध्यान रखना, यहाँ पर उत्तरी विश्वती जलधारा नहीं पाई जाती। जो जलधाराओं का विकास हुआ है वह जलधाराओं का विकास हुआ है बच्चे आपका दक्षिण हिंद महासागर में। किसमें, दक्षिण हिंद महासागर में, ठीक है। तो ध्यान रखना हिंद महासागर, हिंद महासागर में हम पढ़ेंगे दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर क्या पढ़ेंगे जी, तो हिंद महासागर में भैया जी हम पढ़ेंगे दक्षिणी हिंद महासागर। और दक्षिणी हिंद महासागर में भी स्वभाव की दृष्टि से दो प्रकार की जलधाराएं होंगी दक्षिण हिंद महासागर में, एक होगी भैया जी गर्म जलधारा, एक होगी ठंडी, एक होगी गर्म जलधारा जी, गर्म जलधारा, और दूसरी होगी भैया जी ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, ठीक है, ध्यान रखना। तो हिंद महासागर, हिंद महासागर में दक्षिण हिंद महासागर, ठीक है, दक्षिण हिंद महासागर में बच्चे स्वभाव की दृष्टि से दो प्रकार की जलधारा, गर्म और ठंडी जी, गर्म और ठंडी, ठीक है, ध्यान रखना। उत्तरी हिंद महासागर में जलधाराएं नहीं होती क्योंकि वहां पर गर्मियों में, ठीक है, आपकी दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों का आगमन है, तो वहां पर ये अनुपस्थित है, ठीक है ना, उत्तरी विश्वती जलधारा। लेकिन दक्षिणी हिंद महासागर में गर्म जलधाराओं में दक्षिणी विश्वती जलधारा है, ठीक है। तो यहां पर सब दक्षिणी विश्वती जलधारा है, यहां पर हमारी दक्षिणी विश्वती जलधारा पाई जाएगी, दक्षिणी विश्वती जलधारा पाई जाएगी, दक्षिणी विश्वती जलधारा पाई जाएगी। अब ये जो दक्षिणी विश्वती जलधारा है, इसी दक्षिणी विश्वती जलधारा की एक शाखा बेटा मेडागास्कर के क्षेत्रों में मालागासी जलधारा, मेडागास्कर के क्षेत्रों में मालागासी जलधारा, ठीक है ना, और तीसरी बेटा मोजाम्बिक के क्षेत्रों में मोजाम्बिक जलधारा, जो मोजाम्बिक है ना, तो मोजाम्बिक के क्षेत्रों में मोजाम्बिक, तो मेडागास्कर के क्षेत्रों में मालागासी और मोजाम्बिक के क्षेत्रों में वह मोजाम्बिक जलधारा। अब ये दोनों बेटा मेडागास्कर के दक्षिण में मिल जाएंगी, मालागासी और मोजाम्बिक, तो ये बनाएंगी अगुलहास की धारा। कौन सी, अगुलहास की जलधारा, बहुत फेमस है अगुलहास की जलधारा। ये दोनों मिल जाती हैं और ये दोनों मिल जाने के बाद एक सिस्टम बनाती, एक तंत्र बनाती है जिसको हम अगुलहास की जलधारा कहते हैं, ठीक है। अब ठंडी जलधाराओं में तो बच्चे यहाँ पर पछुआ पवन प्रवाह होगा, क्योंकि पछुआ पवन प्रवाह सभी महासागरों में है, पछुआ पवन प्रवाह होगा। पछुआ पवन प्रवाह बेटा सभी महासागरों में प्रवाहित हो रहा है, पश्चिम से पूरब की तरफ पछुआ पवन प्रवाह।
और इसी पछुआ पवन प्रवाह की एक शाखा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा के रूप में प्रवाहित होगी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। और इसी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा के कारण बेटा ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थलों का विकास हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में बच्चे, ठीक है, ग्रेट सैंडी गिब्सन डेजर्ट, इनके विकास में ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ठीक है, इन मरुस्थलों के विकास में सहायक है ये विकास में सहायक है, विकास में सहायक है। कौन सी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, इनके विकास में सहायक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा इनके विकास में सहायक है बेटा। क्या? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा इनके विकास में सहायक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा इनके विकास में सहायक है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? ठीक है, ये बात क्लियर हुई? चलो आओ, अब आप लोग कह रहे थे ना कि सर, ठीक है, आप दिखा दीजिए बेटा। आपके लिए बेटा कितनी भी मेहनत, ठीक है, होगी, जितनी आप चाहोगे उतनी मेहनत होगी। ठीक है, चलिए, तो मैं कौन सा एक मैप खोलूं, इसको खोल के देखता हूं। साफ हो जा भैया, साफ हो जा। ये बच्चे डाउनलोड नहीं हो रहा, ये डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा, मैं देखता हूं। ठीक है, ये अगर डाउनलोड हो जाए तो मैं आपको सारी महासागरी जलधारा बना के दिखा दूंगा। चलिए, या फिर मैं ऐसा करूं, जैसे इसी पीडीएफ के साथ मैं महासागरी जलधाराओं की, ठीक है, एक पीडीएफ डलवा दूंगा, वहां पर सारी महासागरी जलधाराएं मैप पर लिखी हुई होंगी। बताओ बच्चे, हिस्ट्री दिखाओ क्रूम की। मेरी हिस्ट्री में बेटा कुछ नहीं होगा। ऐसी सारी याद हो गई? चलिए, बहुत अच्छे। चल ठीक है, फिर भी मैं एक जो है ना आपकी ये जो पीडीएफ जाएगी ना, अब चूंकि यहाँ पे खुल नहीं रहा बेटा, नहीं तो मैं दिखा देता, ठीक है, मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा लगता, ठीक है, लेकिन मैं आपको सारी दिखा देता, लेकिन इतनी आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको वैसे भी सारी याद हो गई होंगी, है ना, आपको वैसे भी सारी याद हो गई होंगी, मैं पीडीएफ डलवा दूंगा। लेकिन ये मत सोचना कि मैं मेहनत से डर रहा हूं, मैं नहीं डरता बिल्कुल। ठीक है बच्चे, चलिए, इसके बाद देखो बेटा, जो आप सब लोग जानते हैं कि जो महासागर का जल होता है वो खारा होता है ना, आपको पता है ना बेटा, महासागर का जल कैसा होता है? खारा। और महासागर का जल खारा क्यों होता है? क्योंकि बेटा महासागर के जल में लवणता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लवणता पाई जाती है, उसमें नमक मिला हुआ होता है। तो महासागर के जल में बेटा, ठीक है ना, आपको पता है महासागर का जल खारा होता है, क्यों होता है? क्योंकि बच्चे उसमें नमक मिला हुआ होता है, उसमें लवण मिला हुआ होता है। ठीक है, तो हम महासागरी लवणता पढ़ने जा रहे हैं। क्या बच्चे? हम महासागरी लवणता। अब ये है तो 10 15 20 मिनट का टॉपिक, लेकिन यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके देखने को मिल जाएंगे। महासागरी लवणता, महासागरी लवणता में आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा नमक घुला हुआ होता है महासागरों के जल में, बहुत पूछा जाता है कि महासागरों के जल में सबसे ज्यादा कौन सा लवण, कौन सा नमक घुला हुआ होता है, तो आप कहेंगे सर सोडियम
क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा जो घुला हुआ होता है भैया जी, सबसे ज्यादा घुला हुआ कौन होता है? सबसे ज्यादा घुला हुआ सोडियम क्लोराइड होता है। सबसे ज्यादा घुला हुआ कौन होता है बच्चे? सबसे ज्यादा घुला हुआ सोडियम क्लोराइड होता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड घुला हुआ होता है बच्चे। अच्छा, सोडियम क्लोराइड बच्चे, ठीक है, मतलब महासागरों के जल में जितना भी नमक पाया जाता है, ठीक है, उसका 77%, लगभग 78 या 77.8%, तो इसमें 77.8% सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड कितना होता है? 77.8% सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, NaCl जिसको बोलते हैं, यही होता है खाने का नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो महासागरों के जल में बेटा सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा होता है। प्रश्न पूछा जाता है, पूछा गया है, तो सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड घुला रहता है। तो महासागरों के जल में भैया जी सबसे ज्यादा कौन सा? सोडियम क्लोराइड घुला रहता है, NaCl। महासागरों के जल में जी सबसे ज्यादा कौन सा? तो महासागरों के जल में जी सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड घुला रहता है, NaCl। महासागरों के जल में जी सबसे ज्यादा कौन सा? सोडियम क्लोराइड घुला रहता है, NaCl। ठीक है, महासागरों के जल में जी कौन सा? सोडियम क्लोराइड घुला रहता है, NaCl कितना? 77.8%। इसके बाद दूसरा बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जो दूसरा घुला रहता है बच्चे, वो कौन सा है? मैग्नीशियम क्लोराइड। कितना होता है मैग्नीशियम क्लोराइड? 10.9% होता है, 10.9%। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है भैया जी, मैग्नीशियम क्लोराइड कितना रहता है? मैग्नीशियम क्लोराइड आपका 10.9% रहता है। मैग्नीशियम क्लोराइड कितना सर? 10.9%। इसके बाद अगला मैग्नीशियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट अगला मैग्नीशियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। अब ये मैग्नीशियम सल्फेट कितना होता है सर? तो ये 4.7% होता है, 4.7% होता है भैया जी। क्या? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट कितना परसेंट होता है? 4.7% मैग्नीशियम सल्फेट घुला हुआ होता है। फिर उसके बाद बच्चे इसमें कैल्शियम सल्फेट घुला हुआ होता है, कैल्शियम सल्फेट घुला हुआ होता है, कैल्शियम सल्फेट घुला हुआ होता है। और कैल्शियम सल्फेट ये भी एक लवण है बेटा, कैल्शियम सल्फेट। और जो कैल्शियम सल्फेट घुला हुआ होता है वो लगभग 3.6% होता है। ठीक है, कि जी हाँ, कैल्शियम सल्फेट भी बेटा लवण है और वह 3.6% होता है, 3.6% होता है। फिर इसके बाद अगला पोटेशियम सल्फेट होता है बच्चे, पोटेशियम सल्फेट होता है, पोटेशियम सल्फेट ये भी लवण है। और पोटेशियम सल्फेट आपका 2.5% घुला हुआ होता है। कितना भैया जी? 2.5%। ठीक है, ध्यान रखना। तो पोटेशियम सल्फेट कितना बेटा? 2.5%। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी लवण है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये भी लवण है। और कैल्शियम कार्बोनेट घुला हुआ होता है बच्चे 0.3%। कितना भैया जी? 0.3%। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो घुला हुआ होता है वह 0.3% होता है ना, ये बात ध्यान रखना। अब नेक्स्ट ठीक है, एक और बात बताओ, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जैसे पृथ्वी है, ठीक है, तो इस पृथ्वी पर ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी पर ये क्या है बेटा? भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। और ये क्या है बेटा? ध्रुव है। ये नॉर्थ पोल है, ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। और ये दक्षिण ध्रुव है, ये साउथ पोल है, ये दक्षिण ध्रुव है। और ये क्या है सर? हमारी, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है। तो ये सर हमारी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, चलिए अब भूमध्य रेखा से मेरे प्यारे बच्चे, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से जैसे हम ध्रुवों की ओर चलेंगे, ध्रुवों की ओर चलेंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो भूमध्य रेखा से बेटा ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता का मान कम होता है। ठीक है, ध्यान रखना। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है? लवणता का मान कम होता है, साउथ पोल जी। तो भूमध्य रेखा से बेटा जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जो आपकी सैलिनिटी है, जो लवणता है, तो बेटा उसका मान कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नंबर फर्स्ट पॉइंट, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता का मान कम होता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बेटा क्या होता है? लवणता का मान घटता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है,
मान घटता है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर भैया जी क्या होता है, लवणता का मान कम होता है। जी बच्चे, बस एक ही इफेक्ट है, ठीक है, जो मुझे बताना जरूरी था। इसके अलावा ठीक है ना, एक प्रश्न आता है कि साहब सबसे ज्यादा लवणता कहाँ है कहाँ नहीं है, तो बड़ा पूछा जाता है। तो बच्चे यूएसए की, जी हाँ, ठीक है, यूएसए की ग्रेट सॉल्ट लेक है, यूएसए की ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक अमेरिका की, ग्रेट सॉल्ट लेक कहां की भैया जी, अमेरिका की, यूएसए की ग्रेट सॉल्ट लेक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लवणता को पार्ट पर थाउजेंड में मापते हैं, किसमें, पार्ट पर थाउजेंड पे। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, लवणता को पार्ट पर थाउजेंड पे मापा जाता है। हमेशा हम सैलिनिटी को, लवणता को पार्ट पर थाउजेंड पे मापते हैं। और पता है पार्ट पर थाउजेंड को हम कैसे लिखते हैं, जैसे परसेंटेज का साइन होता है ना, ठीक वैसे ही, लेकिन उसमें ऐसे होता है, उसमें ऐसे लगा हुआ होता है, इसमें ऐसे। तो लवणता को पार्ट पर थाउजेंड में मापा जाता है, मापा जाता है, ठीक है सर। तो लवणता को पार्ट पर थाउजेंड में मापा जाता है, मापा जाता है लवणता को। तो हम लवणता को पार्ट पर थाउजेंड पर मापते हैं, ठीक है। ये जो साइन है ये पार्ट पर थाउजेंड का है, और इस साइन को मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूं, इसको पार्ट पर थाउजेंड कहेंगे, पार्ट पर थाउजेंड कहेंगे। तो मैंने क्या बोला सर, कि लवणता को पार्ट पर थाउजेंड में मापा जाता है। तो यूएसए की जो ग्रेट सॉल्ट लेक है, यूएसए की ग्रेट सॉल्ट लेक की जो लवणता है वह 220 पार्ट पर थाउजेंड है। कितना है बच्चे, 220 पार्ट पर थाउजेंड, मतलब 1000 ml में 220 ग्राम नमक घुला हुआ है। आप ये मान के चलिए, है ना। तो 1000 ml में 220 ग्राम नमक घुला हुआ है। तो ग्रेट सॉल्ट लेक की, यूएसए की जो लवणता है, ठीक है, वो 220 पार्ट पर थाउजेंड है, 220। इसके बाद बच्चे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपका डेथ, ठीक है ना, सी, मृत सागर, ठीक है, मृत सागर, डेथ सी, मृत सागर, ये जॉर्डन में है, एशिया के जॉर्डन में है। मृत सागर इसको बोलेंगे हिंदी में, मृत सागर जॉर्डन में है बेटा, जॉर्डन, जॉर्डन आपका, ठीक है ना, एशिया में ही है, मिडिल ईस्ट कंट्री है। तो डेथ सी, मृत सागर, इसकी जो लवणता है वह 238 है, 238 पार्ट पर थाउजेंड। कितनी है भैया जी, 238 पार्ट पर थाउजेंड है, 238, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा लवणता, अगर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लवणता किसी भी लेक की है, तो वो तुम सब लोग जानते हो बेटा, वह तुर्की की वॉन लेक है। कौन सी लेक है, तुर्की की वॉन लेक। तुर्की की वॉन लेक की बेटा सबसे ज्यादा लवणता है, तुर्की की वॉन लेक में, ठीक है, ध्यान रखना। तो तुर्की की वॉन लेक, वॉन झील, ये वॉन झील जो है ये तुर्की की है। और वॉन झील तुर्की की बेटा बहुत ही ज्यादा इसमें लवणता है, बहुत ज्यादा। देखो अगर आप ग्रेट सॉल्ट लेक जाएंगे यूएसए की, तो यूएसए की ग्रेट सॉल्ट लेक में, डेथ सी में, वॉन लेक में आप डूबोगे नहीं इन झीलों में, क्योंकि इनकी लवणता इतनी अधिक है। लवणता बहुत अधिक होने के कारण जो है ना बच्चे, इनका घनत्व अधिक हो जाता है, इस वजह से आप डूबते नहीं हो, पानी का घनत्व बढ़ जाता है, तो आप डूबते ही नहीं हो। चलिए ठीक है, तो वॉन लेक तुर्की की, वॉन लेक तुर्की की बेटा लवणता कितनी है, तो तुर्की की जो लवणता है वह 330 पार्ट पर थाउजेंड है। कितनी बच्चे, 330। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लवणता, सर्वाधिक लवणता तुर्की की वॉन लेक की है। पूरे विश्व में सर्वाधिक लवणता तुर्की की वॉन लेक की है। कितनी है, 330 पार्ट पर थाउजेंड है। कितनी है, 330 पार्ट पर थाउजेंड। तो सर्वाधिक लवणता तुर्की की वॉन लेक की है जी, कितनी, 330 पार्ट पर थाउजेंड। सर्वाधिक लवणता जी तुर्की की वॉन लेक की है, कितनी, 330 पार्ट पर थाउजेंड, ठीक है। डेथ सी, मृत सागर जॉर्डन की 238 पार्ट पर थाउजेंड। ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए की 220 पार्ट पर थाउजेंड। किसकी, ठीक है ना, ग्रेट लेक, ठीक है, ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए की 220 पार्ट पर थाउजेंड, 220 पार्ट पर थाउजेंड है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो बस छुट्टी करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बता दो,
चलिए ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आई? तो प्लीज एक बार सब लोग थम्स अप कर दो, है ना, कि हाँ सर समझ में आ गई, बस क्लास खत्म करने वाली है। ठीक है, मतलब खत्म क्या, क्लास खत्म हो गई, बस एक लवणता पढ़ाना था। तो ये 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, कि एक ये कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता का मान घटता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता का मान क्या होता है बच्चे, घटता है। ये बात मुझे आपको बतानी थी, तो मैंने ये बात आपको बता दी, समझा दी। दूसरा, मैंने आपको बताया ग्रेट सॉल्ट लेक की लवणता इतनी है, डेड सी कितनी है, और सर्वाधिक लवणता बेटा किसकी है, तुर्की की वॉन लेक की है। इधर मैंने आपको ये बता दिया कि महासागरीय जल में सबसे ज्यादा लवणता किसकी होती है, सोडियम क्लोराइड 77.8%। ठीक है, ठीक है, लव यू बच्चों, बाय बाय बाय।